हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है। और इसमें आज ये हमारा 73वां सेट है। इससे पहले 72 सेट कवर कर लिए हैं हमने। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को आपको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के दिए गए थे, जिन्हें आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 5 मानों का प्रसरण 16 है। यदि प्रत्येक मान 2 गुना हो जाए तो नए मान का मानक विचलन ज्ञात करें। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा ये याद रखना है, इनके 5 मान लिखा है, 10 मान लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रसरण कितना दिया है आपका? 16। देखिएगा प्रसरण कितना है आपका, वेरिएशन कितना है आपका? 16 दिया हुआ है। और आपका जो मानक विचलन होता है, ठीक है, मानक विचलन होता है, ठीक है, मानक विचलन क्या होता है, ये क्या क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा, ये मानक विचलन निकालेंगे तो ये अंडरवुड में प्रसरण हो जाएगा। ठीक है, अंडरवुड में प्रसरण हो जाएगा, इसे हम, ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएशन बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर प्रसरण कितना है? 16 है। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 4। हमें पता है इसका मान प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन हमेशा आंसर प्लस का देना है, आपको याद रखेंगे। ठीक है, एक तो आपका ये आ गया कि मानक विचलन 4 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक मान का मान दोगुना हो जाए तो नया मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमें डेविएशन ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा, अगर क्वेश्चन में 2 गुना बोला जाएगा तो हमें आंसर को 2 गुना कर देना है। तो 4 का डबल कितना होगा? 8 होगा। 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन में आधा करा जाता तो आधा कर देते, 3 गुना बोला जाता तो 3 गुना कर देना है। तो इसी तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी टाइप से और लिया है, देखिएगा, आपको बनाकर दिखाना है कैसे लिखा है क्वेश्चन। देखें, 5 मानों का प्रसरण या वेरिएशन 36 है। यदि प्रत्येक मान दुगुना हो जाए तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। 5 मानों का लिखा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रसरण। प्रसरण की जो वैल्यू है वो कितना है? 36 है, वेरिएशन है। अगर आपसे मानक विचलन पूछा जाए तो क्या करना पड़ता है हमें? ये हमारा प्रसरण हो जाता है। ठीक है, अंडरवुड के अंदर। तो हमने देखा 36 को हम अंडरवुड के अंदर लिखेंगे तो ये कितना आएगा? 6। अब ये हमारा प्रसरण आ गया, तो हमें मानक विचलन निकालना है। क्वेश्चन में बोला है नया मानक विचलन। कैसे? अगर प्रत्येक मान दोगुना हो जाए तो आपको याद रखना है, ये हमारा जो मानक विचलन निकला है उसका दोगुना कर देंगे, बस ये हमारा 12 हो जाएगा। तो 12 आंसर, मतलब 6 का डबल 12। तो जो क्वेश्चन में करने को कहा जाएगा वही हम आंसर में कर देंगे, तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण या वेरिएशन का क्या मान है? यदि एक बंटन का मानक विचलन 6 है तो उसके प्रसरण का क्या मान है? देखिएगा, अब बिल्कुल अपोजिट पूछ दिया है। हम जैसे आपको बताएं, अगर हम बात करें आपसे कि जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन, यहाँ पर जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन क्या होता है? अंडरवुड में प्रसरण होता है। ठीक, अब हमसे प्रसरण पूछा है तो हम एक काम करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो इस वाले में जैसे वर्ग करेंगे तो ये वाला तो अंडरवुड हट जाएगा, पहले वाले का, प्रसरण का, दूसरे का, और इस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो प्रसरण बराबर होगा, प्रसरण बराबर हो जाएगा, वो आपका ऐसा हो सकता है कि मानक विचलन जो दिया है उसका बस वर्ग कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, कभी भी आपको प्रसरण या वेरिएशन पूछा जाए और मानक विचलन दिया जाए तो हम क्या करेंगे, जो भी मानक विचलन दिया है, मानक विचलन, मानक विचलन, तो हमें क्या करना है, इसका वर्ग कर देना है बस। तो आपको पता है मानक विचलन का जो वैल्यू है वो कितना है? 6 दिया हुआ है। तो 6 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 36। तो 36 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे आप। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, देखिएगा, जल्दी से आंसर बनाएं। एक डेटा, अच्छा ये हो गया, अगला टाइप है डेटा प्रसरण 196 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अपोजिट है वही क्वेश्चन, पहला वाला। जब भी हमसे मानक विचलन या कोफिशिएंट वेरिएशन पूछा जाता है, मानक विचलन, तो हम क्या करते हैं, जो प्रसरण होता है उसे अंडरवुड के अंदर कर दिया जाता है।
तो जो प्रसरण है वो 196 है। यहाँ अंडरवुड में करेंगे तो यह कितना आएगा 14। हमें पता है जो अंडरवुड 196 है उसका वर्गमूल प्लस माइनस 14 आएगा, लेकिन आंसर हमें हमेशा 14 वाला देना है। देखिए ये प्लस माइनस लगा है, ये गलत हो जाएगा, हमारा आंसर सिर्फ 14 वाला लिख लेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक डेटा सेट का विचरण 169 है। विचरण का मतलब वेरिएशन या प्रसरण ही होता है। तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मानक विचलन का मतलब क्या होता है, मानक विचलन कभी भी निकालना हो तो जो हमारा प्रसरण होता है या विचरण होता है वो क्या होता है, माइनस मतलब अंडरवुड में हो जाता है। तो 169 अंडरवुड के अंदर लिखेंगे, जब इसका मान आएगा तो कितना 13 का वर्ग हो जाएगा, ये वर्गमूल होगा। तो कह सकते हैं 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 हो जाएगा। तो 13 वो भी किसमें, प्लस में देना है, प्लस माइनस वाला गलत है, सिर्फ प्लस वाला आंसर सही है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको पता है एक बारंबारता बंटन में कक्षा का मध्यमान 12 है और इसका विस्तार 6 है। कक्षा की निम्नतम सीमा ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर हम बात करें आपसे कि यहाँ पर लिखा है एक्स का विस्तार। देखिएगा यहाँ पर जो लिखा है विस्तार का मतलब होता है रेंज। रेंज आपका कितना दिया हुआ है, रेंज जो है वो आपका 6 दिया हुआ है। रेंज का मतलब क्या होता है, जो अधिकतम सीमा है और निम्नतम सीमा है दोनों का अंतर। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, अधिकतम को x मान लेते हैं, न्यूनतम को y मान लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है, 6 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है एक कक्षा का मध्यमान बिंदु। मध्यमान बिंदु कैसे निकाला जाता है, जो भी हमारी सबसे छोटा अंक है। जैसे आपको देखो यहाँ पर एक लाइन मिलेगी, अगर ये हमारा a है, ये हमारा b है, अगर आपको बीच का वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारा मध्य का वैल्यू निकल आता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको समझना है, क्या करना है कि मान लेते हैं मध्यमान बिंदु 12 है, तो हमारा जो पहला अंक है, मतलब पहला और आखिरी है, वो x प्लस वाई है, यानी कि दोनों अंक x और y हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं, 2 के भाग कर देंगे, तो ये हमारा मध्यमान बिंदु 12 बन जाएगा। ठीक है, यही होता है ना कि मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, पहला और आखिरी जो भी अंक दिया है उसको जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे, बीच वाली वैल्यू आ जाती है। तो जब इसे लिखेंगे, 3 गुणा करेंगे तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, अब एक समीकरण ये है हमारे पास, एक समीकरण ये है। ठीक है, तो हमने आपको इस तरीके का पैटर्न कई बार बताया है कि कभी भी आपको 2 समीकरण मिले, ठीक है, एक x माइनस वाई है बराबर 6, एक x प्लस वाई बराबर 6, तो यहीं पर लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 24। तो इसमें हमें x वैल्यू पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, और y वैल्यू पूछा जाए तो क्या करते हैं। हमने कई बार आपको बताया है, कि आपको बड़ी सीमा पूछा जाए या बड़ा मान पूछा जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो 24 और 6 कितना होगा, 30/2, ये होगा 15, क्योंकि हमने x को बड़ा माना था। ठीक है, और ये कौन सा है, बड़ा वाला, बड़ा, और एक y जो है वो है छोटा। छोटा मान कैसे निकलता है, इन्हीं दोनों का अंतर, 24 और 6 का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 18 में हम 2 कर देते हैं तो ये बनेगा 9। तो आंसर हमें कौन सा देना है, सिर्फ ये 9 वाला, क्योंकि हमसे छोटा मान पूछा है। ठीक है, और वैसे भी 15 हमारा ऑप्शन में भी नहीं था, तो आप फिर भी याद रख लीजिए, निम्न या छोटा मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 से भाग करना पड़ता है अंतर करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आप ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है क्वेश्चन में 9 5 9 3 4 7 8 4 8 9 5 9 आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर का दूसरा नाम ही क्या है, रेंज है। रेंज का मतलब क्या है, जो आपका सबसे हाईएस्ट नंबर है और सबसे लोएस्ट नंबर है, उन दोनों का अंतर निकाल देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज निकालेंगे r बराबर, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा अंक हमें देखो इसमें 9 लग रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा 9 ही है ना, 9 लिखेंगे, और सबसे छोटा अंक देखिए यहाँ पर 3 है, और कोई छोटा तो है नहीं, हाँ 3 है। ठीक है, तो 9 और 3 का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 6, तो यही हमारी रेंज हो जाएगी, यही हमारा परिसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 इसका आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ें, 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से देखो। यहाँ पर लिखा है, इस तरीके से आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों का रेंज ज्ञात कीजिए। देखिएगा अब क्या है, इंग्लिश में नाम दे दिया है, रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर ही पूछा है हमसे। ठीक है, परिसर ही पूछा है, आर का मान, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा मान लेंगे, तो सबसे बड़ा मान क्या है, 9 है, और सबसे छोटा मान देखेंगे जल्दी से, हमें यहाँ पर 4 मिला, 4 से और कोई छोटा है नहीं, तो मतलब 4 हो गया। ठीक है, अब 9 और 4 का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बस एक क्वेश्चन और रह गया है। चलिए, हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपने
बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को हल किया है भाई, स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन सिखाते जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें।